यहां सब कुछ नापा जाता है सिवाय डर के। रात के 12:30 बजे थे जब शहर के सबसे पुराने सरकारी अस्पताल की तीसरी मंजिल की लाइट्स अचानक झपकने लगी। मैं राघव, नाइट शिफ्ट का अटेंडेंट, उस वक्त वार्ड में मौजूद नर्सें कहती हैं कि हवा का बहाव भी अजीब हो जाता है, जैसे किसी ने बहुत गहरी सांस खींचकर छोड़ दी हो। मैं दवाइयों की ट्रॉली लेकर कॉरिडोर में अकेला घूम रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मॉनिटर की बीप और कभी कभी घंटी की हल्की आवाज। मैं रोज की तरह पर्दे खिसकाकर मरीजों की हालत देख रहा था। कुछ सो रहे थे, कुछ कराह रहे थे और कुछ छत को ऐसे घूर रहे थे जैसे वहां कुछ दिख रहा हो। वार्ड के आखिरी बेड पर एक बूढ़ा आदमी लेटा था। मैंने पास जाकर उसका नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं। तभी मेरी नजर पर्दे के नीचे पड़ी। पतली, बिल्कुल सफेद टांगें और उन टांगों के सिरे पर असामान्य रूप से लंबे मुड़े हुए नाखून। मैं एक पल के लिए जम गया। अस्पताल में अजीब चीजें दिख जाती हैं, यही सोचकर मैंने पर्दे को ठीक से खिसका दिया। लेकिन जैसे ही कपड़ा सरका, वो टांगें गायब थीं। बेड खाली था, सिर्फ सफेद चादर और तकिया। मेरे गले में अजीब सा सूखापन आ गया। मैंने पीछे मुड़कर पूरा वार्ड देखा, सब कुछ शांत था। मैंने खुद को समझाया, शायद रोशनी का धोखा रहा होगा। लेकिन अगले 2 दिनों तक वही दृश्य बार बार सामने आया। कभी पर्दे के नीचे, कभी स्ट्रेचर के पास। हर बार वही पतली, बेरंग टांगें और उंगलियों जैसे लंबे नाखून। नर्सें आपस में धीमे धीमे बातें करने लगीं। एक सीनियर नर्स ने मुझे बताया, सालों पहले इसी वार्ड में एक मरीज था जिसे लकवा मार गया था। डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी हालत बिगड़ती गई। वो तड़प तड़प कर मर गया। मरते वक्त उसने पर्दे को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके नाखून बेड में धंस गए थे। तीसरी रात बिजली चली गई। इमरजेंसी लाइट जली और लाल सी रोशनी पूरे वार्ड में फैल गई। मैं और एक नर्स राउंड पर निकले। हर कदम पर मुझे लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। हमारे जूतों की आवाज से अलग सुनाई दे रही थी। जैसे ही हम आखिरी बेड के पास पहुंचे, पर्दा अपने आप हिलने लगा। हवा बिल्कुल नहीं थी, खिड़कियां बंद थीं। मैंने कांपते हाथ से पर्दे को छुआ। पर्दा धीरे से सरकाया। नीचे वही पतली सफेद टांगें, लंबे टेढ़े नाखून जो जमीन को छू रहे थे। मैंने पर्दा थोड़ा और हटाया और अगले ही पल टांगे गायब। अंदर कोई मरीज नहीं था, सिर्फ खाली बेड और गहरी खामोशी। नर्स की चीख गले में ही अटक गई। मैंने आंखें बंद कर ली। उसी पल दरवाजा चरमराने की आवाज आई और आवाज पूरे वार्ड में गूंज उठी। लाइट वापस आ गई। टांगे नहीं थीं, बेड खाली था। नर्स रोने लगी, कहने लगी वो नौकरी छोड़ देगी। मैं कुछ नहीं बोला। मुझे लग रहा था ये यहीं खत्म नहीं होगा। अगले दिन एक नया मरीज आया, एक एक्सीडेंट केस। दोनों पैर प्लास्टर में थे। उसे उसी आखिरी बेड पर शिफ्ट किया गया। रात को जब मैं राउंड पर गया, वो सो रहा था। पर्दे के नीचे कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। लेकिन करीब 1 बजे अचानक वार्ड में हंगामा मच गया। वही मरीज चिल्ला रहा था, कोई मेरे पैर खींच रहा है। नर्सें दौड़कर आईं, डॉक्टर आया। पर्दे के नीचे कुछ नहीं था, लेकिन प्लास्टर पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से खुरच दिया हो। उस रात के बाद हर नया मरीज उस बेड से दूर रखा जाने लगा। लेकिन पर्दा अब भी कभी कभी अपने आप हिल जाता है। और कुछ लोग कहते हैं, अगर देर रात आप वहां खड़े होकर ध्यान से देखें तो नीचे वही पतली सफेद टांगें दिख जाती हैं। कुछ हफ्तों बाद मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। आखिरी दिन मैंने वार्ड को एक बार फिर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी मैंने महसूस किया, पर्दा हल्का सा फड़फड़ाया। मैं झुका नीचे देखने के लिए। इस बार टांगे नहीं थीं, सिर्फ फर्श पर
खून जैसे गहरे निशान जो पर्दे के अंदर तक जाते थे। मैं पीछे हट गया। मेरे कानों में फिर वही दूर घंटी की आवाज गूंजने लगी। इमरजेंसी स्टेशन से किसी के चलने की आहट आई। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पूरा वार्ड खाली था। इमरजेंसी लाइट की लाल रोशनी में आखिरी बेड का पर्दा अब भी हिल रहा था। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उस पर्दे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल और तेज धड़क रहा था। इतनी खामोशी थी कि मेरी सांसों की आवाज भी मुझे डरा रही थी। मैं पर्दे के बिल्कुल सामने रुक गया। पर्दा अपने आप थोड़ा सा उठा, फिर रुक गया। मैंने हाथ बढ़ाया और उसी पल राघव ने यह कहानी कैसे सुनाई, क्या आपको समझ आया? सोचते रहो।